अभी करना मत, अलाउड नहीं है इंडिया में। काफी बार घर वाले भी इस चीज को लेकर परेशान होते हैं कि यार भाई तलाक करवाएगा तू मेरे यहाँ पे। बदली जिंदगानी बी टेक एमबीबीएस की फीस नहीं थी तो फिर देखा उसने सपना सीए बनने की ठानी के लिए। अभी अगर आप सीए बनते हैं गाइस, ट्रस्ट मी, आपकी पहले महीने की सैलरी। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल सूनर सीएस पर। और आज मैं बात करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फैकल्टी ऑफ सीए अंशुल अग्रवाल सर से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती शेड्यूल में से, प्रीशियस टाइम में से हमसे बात करने के लिए अपना समय निकाला। थैंक यू सो मच शुभम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, इनवाइटिंग मी। और काफी समय से हम लोग कोशिश कर रहे थे कनेक्ट करने की। यस सर। आई थिंक कितने महीने हो गए शुभम, 4-5 महीने हो गए शायद। मोर देन द 7 months वी आर हाँ, 7 कनेक्टिंग इन मंथ्स। नवंबर। मुझे याद है फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया था जब मैं बैंगलोर में रहता था, तब आपने मुझे अप्रोच किया था, हम यस। कनेक्ट भी कर यस पाए सर। बट हो नहीं पाया था। बट यस, यस। दिस इज द राइट टाइम। थैंक्स सो मच शुभम। थैंक यू। तो बिना देरी किए हुए सर से बातचीत स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी हमारी बेहतरीन वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो सर, सबसे पहले इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी ड्यू टू सम फॉर्मल रीजन हम चाहेंगे हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनको आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आई नो इसकी कोई नीड नहीं है, बट फिर मैं भी। अपना इंट्रोडक्शन खुद दूं? यस सर। ओके, समथिंग। दैट्स अमेजिंग। सो जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए और सीएस एक साथ कंप्लीट किया है 2011 में। आई एम बोर्न इन जोधपुर राजस्थान। मैं बिलोंग करता हूँ अमरावती महाराष्ट्र से। एजुकेशन मेरा हुआ है पुणे से। और पिछले 6 महीनों से मैं अभी रह रहा हूँ इंदौर में। उससे पहले मैं रहता था बैंगलोर में। मेरी लाइफ काफ़ी रोलर कोस्टर लाइफ रही है। मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए सीएस क्रैक किया है। नाउ इट्स अ स्टोरी। और उसके बाद में मैं एक स्टार्टअप का डायरेक्टर था और आज मैं खुद एक स्टार्टअप का फाउंडर हूँ और उसको ओन करता हूँ। मैं पढ़ाने में इसलिए बिलीव करता हूँ बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि इस देश के जो सबसे बेहतरीन माइंड्स हैं, सबसे क्रिएटिव माइंड्स हैं, अगर वो माइंड्स सेल्फिश ना बनकर अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर अगर वो टीचिंग में आते हैं तो वो एक क्रिएटिव माइंड, हजारों लाखों क्रिएटिव माइंड बना सकते हैं जो फाइनली किसी दिन हमारे देश को आगे लेकर जाएगा। मुझे गाना गाना पसंद है। आई बीन एन इंडियन आइडल कॉन्टेस्टेंट। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट प्लेयर रह चुका हूँ और इन सब के अलावा मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ और यूट्यूब पे मैं व्लॉगिंग करता हूँ। सो मेरे चैनल का नाम है अंशुल अग्रवाल। थैंक यू सो मच शुभम। ओके सर। सर, वैसे आपने मेरे 3-4 क्वेश्चन यहीं पे खत्म कर दिए। अच्छा, रियली? ओके सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, अब आप कैसा फील कर रहे हैं अपनी सीए क्लासेस, ओन सीए क्लासेस हैविंग एकाग्रता? रियली स्पीकिंग मैं पहले भी बहुत अच्छा फील कर रहा था। जब मैं पहले अन अकेडमी के साथ काम करता था तो मैं उसको भी अपना ही समझता था। मेरा बहुत सिंपल है, मेरी जिंदगी में मैंने बहुत ज़्यादा जॉब चेंजेस नहीं किए हैं और यस मैंने सर। जहाँ पर भी काम किया है मैंने पूरी तरह ईमानदारी से, लॉयल्टी से काम किया है। और यस सर। काफ़ी लोग होते हैं फ्रीलांसिंग करते हैं, एक साथ 3-4 लोगों का काम करते हैं, 3-4 लोगों के लिए काम करते हैं, बट मैंने कभी भी काम किया है तो आई वर्क फॉर ओनली 1 पर्सन। मतलब इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो शुभम। यस। मैं जब यस। पुणे में पढ़ाता था तो मेरी जो अकेडमी थी जहां मैं पढ़ाता था, जावरिस प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड नाम था, जो अब बंद हो चुकी है। वहां जब मैं पढ़ाता था तो मेरे पास बहुत सारी बाकी अकेडमी से ऑफर्स थी कि आप एक सर। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पढ़ा दो, एक बैच हमारे यहाँ पढ़ा दो, लेकिन मैंने कभी वो ऑफर्स को परस्यू नहीं किया। जब मैं अन अकेडमी में भी था तो मेरी जो अन अकेडमी की ग्रोथ थी वो सब लोगों के सामने है। मतलब आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। उसका रीजन बहुत सिंपल था कि मैं बहुत फोकस था और कमिटेड था। तो मैं आज जब एकाग्रता खुद मैंने बनाया है तो मैं उसके लिए भी उतना ही फोकस्ड हूँ। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम श्योर जिस भी बच्चे ने सवाल पूछा होगा उसको पूछने का इंटेंशन ये होगा कि सर पहले आप किसी और के लिए पढ़ाते थे, अब आप खुद के लिए पढ़ाते हो, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? यस। यार मेरा जवाब सिंपल है। मैं पहले जितनी शिद्दत, कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करता था अन अकेडमी के लिए, मैं अभी भी उतनी ही शिद्दत, कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करता हूँ एकाग्रता के लिए। मतलब प्लेटफॉर्म बदलने से मेरे अंदर कोई चेंज नहीं। यस। ओके सर। स्पीकिंग आई एम श्योर जिस भी बच्चे ने सवाल पूछा होगा उसको पूछने का इंटेंशन ये होगा
कि सर पहले आप किसी और के लिए पढ़ाते थे, अब आप खुद के लिए पढ़ाते हो, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? यार मेरा जवाब सिंपल है, मैं पहले जितनी शिद्दत, कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करता था अनअकैडमी के लिए, मैं अभी भी उतनी ही शिद्दत, कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करता हूँ एकाग्रता के लिए। मतलब प्लेटफॉर्म बदलने से मेरे अंदर कोई चेंज नहीं। यस, ओके सर। अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू हैंडल प्रेशर फ्रॉम फैमिली फॉर क्लियरिंग सी एग्जाम इन फर्स्ट गो। ओके, फैमिली प्रेशर जो होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको, देयर आर टू टाइप ऑफ एग्जांपल्स आई कैन टेक ओवर हियर। एक ऐसी फैमिलीज का जो काफी सपोर्टिव होती है, बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं होता है कि यार आप मेहनत करो, हम आपके साथ है, कोई बात नहीं बेटा, अटेम्प्ट्स लगते रहते हैं, डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, और ऐसे सपोर्ट की हमें काफी जरूरत पड़ती है। और दूसरी टाइप की फैमिलीज वो फैमिलीज होती है जो काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर करती है, या हो सकता है कभी कभी ये प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि हम उसको टॉर्चर भी कह सकते हैं, एक तरीके का मेंटल टॉर्चर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सब जो है ना, ये हमारा जो सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में है, कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटर सराउंडिंग। लेकिन हमारे भीतर जो सराउंडिंग है ना, इनर एनवायरनमेंट, वो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। हिस्टोरिकली शुभम, आपने से बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जहां पर लोगों को उनके परिवार से सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका इनर एनवायरनमेंट काफी स्ट्रांग था, वो अंदर से काफी डिटरमाइंड थे, उन्होंने वो अचीव करके दिखाया जो वो करना चाहते थे। मैं 2 एग्जांपल्स यहाँ पे कोट करूंगा। नंबर 1, श्री धीरूभाई अंबानी जी का। यस, अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की है तो आपने धीरूभाई अंबानी जी की स्टोरी सुनी होगी। आपको याद है, मैंने बताया था धीरूभाई अंबानी जी, जिनके पिताजी एक स्कूल के एक टीचर थे, वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ाई में अव्वल आए, मेधावी छात्र बने और वो दूसरे लोगों की तरह जॉब करे। लेकिन श्री धीरूभाई अंबानी जी को इसमें रुचि नहीं थी, उनको बिजनेस करना था, धंधा करना था। तो पिताजी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, और माताजी क्योंकि पिताजी के अधीन थी, उनकी तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं रहा। तो धीरूभाई अंबानी जी ने अपनी राह चुनी, उस पे चले, और माता पिता से बगावत किए बिना उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया। दूसरा एग्जाम्पल, हम सब लोगों ने मूवी देखी है एमएसडी एन अनटोल्ड स्टोरी। आज भी आप याद करिए, महेंद्र सिंह धोनी जी के जो पिताजी हैं, वो चाहते थे कि वो एक सरकारी नौकरी करे। इनफैक्ट एमएसडी के पिताजी तो काफी खुश हुए जब उनको खड़गपुर में ऐसे टीसी जॉब लगी थी। लेकिन जब उन्होंने वो जॉब को क्विट करके अपनी राह चुनी और उस पर आगे बढ़े, तो वो मूवी का एक सीन याद कीजिएगा, जब पिताजी ने एमएसडी के कंधे पे थपथपाया और उनसे कहा था कि आज मुझे गलत साबित होकर काफी खुशी महसूस हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा भाई, देखो क्या होता है ना, आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। अब अगर किसी की लाइफ में ये चैलेंजेस परिवार की तरफ से नहीं आएंगे तो बाहर की तरफ से आएंगे, करेक्ट? चैलेंजेस आना निश्चित है। अब ये आपको देखना है आप इन चैलेंजेस से कैसे लड़ते हैं या इनका सामना करते हैं। अगर मन में लक्ष्य एकदम क्लियर है, फोकस्ड है, तो आप इनका सामना करेंगे। यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन आउटर एनवायरनमेंट, बट आपका कंट्रोल है अपने इनर एनवायरनमेंट। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि अंशुल सर की तरह बनने के लिए सीए के अलावा और क्या करना पड़ेगा? मुझे पता नहीं एग्जैक्टली मेरी तरह मतलब क्या बनना चाहते हैं, बट आई डोंट नो, मे बी क्वेश्चन मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ। यू हैव टू ऑलवेज बी हंग्री फॉर नॉलेज। कुछ भी सीखने के लिए, ज्ञान पाने के लिए आपको बहुत हंग्री होना पड़ता है। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं आपको इसके, कि मैं कैसे नॉलेज के लिए हंग्री हूँ और मैं उसके लिए क्या करता हूँ। अभी करना मत अलाउड नहीं है इंडिया में। तो मुझे याद है कि मैं जब प्लेन से एक बार सफर कर रहा था, ये बात कुछ 2010-11 के आसपास की है। मैं प्लेन से सफर कर रहा था, कहीं से कहीं पे जा रहा था, तो मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी हुई, जिज्ञासा हुई है जानने की आखिर ये प्लेन उड़ता कैसे। तो जब आप, अगर आपने कभी फ्लाइट की यात्रा की होगी तो आपको पता है कि एयरपोर्ट पे काफी देर पहले पहुंचना पड़ता है, फिर गेट पे जाना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, उस पूरे प्रोसेस में कई लोगों से इंटरेक्शन करना चालू किया। ये प्लेन क्या होता है, कैसे उड़ता है, हर चीज के पीछे सवाल उठाए और सवालों का जवाब जानने की कोशिश की। तो अगर हम एयरपोर्ट में घुसते हैं तो इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग क्यों होती है? ऐसा क्यों नहीं है कि रेलवे में इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है? फिर जब मैं प्लेन में बैठा और प्लेन टेक ऑफ कर चुका था, तो मैंने एयर होस्टेस से रिक्वेस्ट किया कि मुझे जाकर कॉकपिट देखना है। कॉकपिट वो जगह होती है जहां पर पायलट बैठते हैं, जहां से बैठकर प्लेन उड़ाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए, अब अलाउड नहीं है, उस समय अलाउड था। तो 2010 में मैंने एयर होस्टेस से रिक्वेस्ट की थी, ऊपर वाले की कृपा से शक्ल भी ठीक ठाक मिल गई, एयर होस्टेस ने रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली।
वो मुझे लेकर गई प्लेन के कॉकपिट में, और वहां पर जाकर मैंने 2-3 मिनट का ही सही बट एक इंटरेक्शन किया था पायलट के साथ। पायलट ने मुझे समझाया एक मोटा मोटी तरीके से कि कैसे इतने सारे बटन्स होते हैं, किसका क्या यूज होता है। फिर जब मैं दुबई गया था, तो Yes, sir. दुबई जब मैं गया था तो दुबई में एक मॉल है, उसका नाम है दुबई मॉल। दुबई मॉल में फ्लाइट स्टिम्युलेटर होता है। फ्लाइट स्टिम्युलेटर मतलब एक ऐसा खिलौना या वीडियो गेम होता है जहां आप प्लेन उड़ा सकते हो। आपको ऐसा फील आता है कि आप रियल लाइफ में प्लेन उड़ा रहे हो। आपने अगर फ्लाइंग बीस्ट का वीडियो देखा होगा, टेक्निकल गुरुजी का वीडियो देखा होगा, तो वो दुबई मॉल का वो फ्लाइट सिमुलेटर दिखाया गया। मैं वो Yes. फ्लाइट सिमुलेटर में गया था और मैंने वहां जाकर प्लेन उड़ाया। तो ऑब्वियसली देखो, मुझे कमर्शियल पायलट बनना नहीं है, लेकिन एक मन के अंदर जिज्ञासा थी, इच्छा थी जानने की कि ये कैसे होता है। आप समझ रहे हो? Yes. सो Yes, sir. आई एम वेरी हंग्री फॉर नॉलेज। मैं ये नहीं सोचता कि इससे मार्क्स मिलेंगे क्या, ये सिलेबस में है क्या। दूसरी Yes. चीज जो मेरे अंदर है वो है आई चैलेंज माई सेल्फ अ लॉट। मैं खुद को बहुत चैलेंज करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मैं कंफर्ट जोन में आ रहा हूँ, मेरा शरीर कंफर्ट जोन में आ रहा है, मैं तुरंत एक नया चैलेंज खुद को देता हूँ। तो इससे इसका ऑब्वियसली एडवर्स इफेक्ट भी होता है। जब मैं सोता भी हूँ तो मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो काफी बार घर वाले भी इस चीज को लेकर परेशान होते हैं कि यार कभी तो चैन की नींद सोया कर। बट कभी कभी मेरे साथ लिटरली, जैसे अब कल मेरा नया बैच चालू हो रहा है, आई एम टेलिंग Yes. यू देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज रनिंग इन माय माइंड टुडे। और मुझे पता है काफी बार वो आइडिया की वजह से मैं रात को सडनली 2 बजे उठ जाता हूँ, 3 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ, एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट आइडिया। सो दैट इज हाउ इट मेड अंशुल अग्रवाल। हो गया सर। वन क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और आया है कि हाउ टू मैनेज मैनी थिंग्स एट सेम टाइम। हाउ टू मैनेज मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम। यार ये बहुत अच्छा सवाल है, एंड आई थिंक ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हर एक के लिए अप्लाई होता है। इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। तो यस। आपको अपने दिन को, अपने वीक को और अपने महीने को प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली प्लान करके रखना चाहिए। जब मैं स्टूडेंट था तो स्टूडेंट लाइफ में मैं एक डायरी मेंटेन करता था। आज भी मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ आपको एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए, जिसमें आपको लिखना चाहिए कि आपने आज क्या किया है, और आज रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करनी चाहिए। तो आपने वो डायरीज देखी है जिसमें कैलेंडर डायरीज होती है, जिसमें हर यस सर। दिन का एक पेज बना हुआ आता है ना, काफी यस बार सर। तो गिफ्ट्स में आती है वो डायरीज। यस सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डायरी जो है उसमें मुझे आज के डेट पे अपना आज का पूरा लिखना चाहिए कि मैंने आज दिन में क्या क्या किया है। और वो यस। ऐसे नहीं कि मुझे शाम में बैठ के लिखना चाहिए, वो मुझे मेरे साथ रखना है पूरे दिन। और जब भी मैं जो भी चीज कर रहा हूँ, सपोज मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मुझे वो वहां पर मेंशन करना चाहिए। और आज रात को सोने से पहले मुझे उसी पेज पे अगले दिन की प्लानिंग करके रखनी चाहिए, ताकि कल सुबह जब मैं उठूं तो मेरे सामने गोल हो कि मुझे क्या करना। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म गोल। फिर आता है यस। मीडियम टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। मीडियम टर्म गोल मतलब मुझे अपने हफ्ते की प्लानिंग करके रखनी, और लॉन्ग टर्म गोल मतलब मुझे लंबे समय तक, यस पूरे सर। महीने की, 6 महीने की प्लानिंग करके रखनी है। तो मेरे हिसाब से ना प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे लोग पता है यहाँ पर फेल होते हैं। आप समझना, एनी यस। एक्शन विदाउट प्लान विल नॉट गिव रिजल्ट। ध्यान से यस। सुनना, एनी एक्शन विदाउट प्लान विल नॉट गिव रिजल्ट। एनी प्लान without action will also not give result. No action, no plan will also not get result. If something can give you result, then it is proper planning plus proper action. So दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी क्रश ड्यूरिंग सीए जर्नी और बिफोर दैट 11th 12th एनी क्रश। क्रश? भाई तलाक करवाएगा तू मेरे यहाँ पे ऐसे करके। यार मौके तो बहुत मिले लाइफ में, ऑनेस्टली मौके बहुत मिले लाइफ में, और उसके कई रीजन थे। मैंने जो देखा है लड़कियों को मोस्टली क्या पसंद आता है, एक तो गुड लुकिंग गाइस, दूसरा स्कूल की अगर मैं बात करूँ, स्कूल क्रश की, तो नॉर्मली जिन लड़कों के बुक्स कंप्लीट होते थे, रजिस्टर्स कंप्लीट होते थे, पढ़ाई में अच्छे होते थे, आंसर्स देते थे, वो पसंद आते थे। ये दोनों चीजें मेरे अंदर थी नहीं। तो अप टू 10th स्टैंडर्ड मुझे पसंद थी, बट किसी को मैं पसंद हूँ ऐसा सौभाग्य कभी हुआ नहीं। 11th 12th में रिवर्स बहुत ज्यादा हुआ, एंड या इट हैपेंड, बट समय के साथ निकलता गया, आगे बढ़ते गए, हम लोग समझते गए कि नहीं यार, जिंदगी की प्रायोरिटीज कुछ और हैं। जो जो सामने से अट्रैक्शन आ रहा है, वो अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा, और उसको फेड ऑफ करते गए, और समझ लिया कि भाई सिंपल है, जो मेरा है वो कहीं जाएगा नहीं, और जो चला गया समझो वो कभी मेरा था ही नहीं।
तो उसके लिए जी क्या ही रोना और क्या ही बिलखना कि यार ये हो सकती थी पर नहीं हुई। सर, क्वेश्चन ऐसा जो आपसे हजारों बार पूछा गया, लाखों बार पूछा गया और फिर से पूछा जाएगा। ओके। फर्स्ट सैलरी आफ्टर बिकमिंग सीए। हाँ, first salary after becoming CA. I joined my first job in Deloitte. It was यस October 2011, and my package that time, annual package was 6.29 lakh rupees per annum. तो 6,29,000 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 12 से, तो ये महीने का होता है फॉर 52,417 रुपीज। लेकिन इन हैंड सैलरी जो आई थी वो आई थी तकरीबन 38,000 रुपए, बिकॉज बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं, प्रोविडेंट फंड, ये वो, TDS एंड ऑल दोस थिंग्स। सो दैट वाज माय फर्स्ट इन हैंड सैलरी आफ्टर क्वालिफिकेशन। यस सर। हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो एट द एंड यही होता है कि जिस दिन सीए बनेंगे एटलीस्ट उस दिन हम लोग कितना मिनिमम एक्सपेक्ट कर लेकिन सकते हाँ, हैं अगर ये ये सवाल क्वेश्चन। आपका है कि आप लोग, क्योंकि देखिए मेरी सैलरी तो 2011 में आई थी ना, आप यस लोगों सर। के लिए अभी अगर आप सीए बनते हैं, गाइस ट्रस्ट मी, आपकी पहले महीने की सैलरी, इन हैंड सैलरी जो होगी, इट विल बी नॉट लेस देन 50 to 80,000 रुपीज अ मंथ। इन हैंड सैलरी कह रहा हूँ, दैट्स यस वेरी सर। इंपॉर्टेंट। ओके सर, अगर क्वेश्चन कह सकते हैं, वैसे आपने इतनी सारी मोटिवेशनल स्टोरी सुना दी है, बताइए कोई और मोटिवेशनल स्टोरी जो आपको लगती हो कि ये क्या, बच्चों कैन के यू लिए रिपीट? अच्छे। मोटिवेशनल स्टोरी कोई भी जो आपको लगता है वो शेयर करनी चाहिए। मोटिवेशनल स्टोरी जो मुझे लगता है शेयर करना चाहिए, यार मुझे ऐसा लगता है ना भाई, हर बच्चे की एक मोटिवेशनल स्टोरी है। अगर शुभम अभी मैं आपसे बैठ के पूछूं आपकी लाइफ के स्ट्रगल ये वो, थोड़ी देर मतलब मैं आपके अंदर के दुख को बाहर निकालूं तो आपकी लाइफ की भी एक मोटिवेशनल स्टोरी निकल के आएगी। मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी और की जिंदगी की स्टोरी में मोटिवेशन ढूंढने से बेहतर है हम खुद अपनी जिंदगी से मोटिवेशन ढूंढे। और हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है हमारे माता और पिता। एक चीज यस हमेशा ध्यान रखना, दुनिया में जितना त्याग, जितना बलिदान, सैक्रिफाइस हमारे मम्मी पापा हमारे लिए करते हैं, उतना हमारे लिए कोई नहीं करता है। तो यस जिंदगी में सबसे पहली चीज, सबसे उच्चतम स्थान अगर किसी का है तो वह है माँ बाप का। दूसरे नंबर पे होता है गुरु का, शिक्षक का, यस टीचर का। अब मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से कहूंगा, क्योंकि आजकल की दुनिया में टीचिंग अलग चीज बन गई है। यस सर। मैं कल भी एक आईसीआई के इवेंट में गया था, रतलाम में था मैं कल। यस सर। वहां पर भी मुझे मेरा स्पीच होने के बाद बोर्ड ऑफ स्टडीज से कुछ लोग थे, वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि अंशुल सर, आपने टीचिंग क्यों सेलेक्ट किया? और यस आप तो बहुत अच्छा जॉब कर रहे थे, फॉरेन में भी कर रहे थे, तो आप वहां रह सकते थे, आप इंडिया वापस क्यों आए और टीचिंग क्यों सेलेक्ट यस किया? तो यार मैं बता रहा हूँ, टीचर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पैशनेट टीचर्स और एक होते हैं प्रोफेशनल टीचर्स। प्रोफेशनल टीचर्स मतलब जिनको कुछ लेना देना नहीं है, टीचिंग में इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको यहाँ पर एक करियर दिख रहा है। यस पैशनेट टीचर्स वो टीचर्स होते हैं जिनको पैशन होता है पढ़ाने का। अब आप कहोगे सर ये पता कैसे चलता है? यस सर। यार जब आप किसी से पढ़ते हो ना, तो यस आपको उसके हाव भाव से, उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि यार वो पैशनेट टीचर है या प्रोफेशनल टीचर। तो जब मैं यस कहता हूँ 2 नंबर पे गुरु, तो गुरु का मतलब है वो पैशनेट गुरु, वो गुरु जिसने यस आपकी जिंदगी में परिवर्तन किया है, जिसने आपको कुछ सिखाया है। यस यस तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा स्थान होता है आपके मित्रों का, आपके दोस्तों का। क्योंकि कुछ चीजें हैं ना जो आपको जिंदगी और दोस्त यही लोग सिखाते हैं। ना आपको मम्मी पापा सिखाएंगे, ना आपको टीचर्स सिखाएंगे, आपको आपके दोस्त सिखाएंगे। हैविंग गुड फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी शुभम, हैविंग गुड फ्रेंड्स इज अ ब्लेसिंग। नॉट यस एवरीवन इज लकी टू हैव गुड फ्रेंड्स। सो यस मेरे हिसाब से ना, अगर आपको बिगेस्ट मोटिवेशन चाहिए तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके अंदर छुपा है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ स्टोरी आपके लिए मोटिवेशन है, तो YouTube पे जाकर सिंपली टाइप कीजिएगा अंशुल अग्रवाल जोश टॉक वीडियो, और जोश टॉक के अंदर मेरी लाइफ स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है कि मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं जहां पर 2 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए हम लोग हफ्ता भर इंतजार करते थे, और आज यस। टचवुड वी आर हैविंग अ ग्रेट नेटवर्क। तो सब ऊपर वाले की कृपा है। सो दैट्स अ स्टोरी इन इटसेल्फ। ओके सर, एक क्वेश्चन और आया है, इफ नॉट सीए व्हाट एल्स। व्हाट एल्स फॉर मी और फॉर अदर्स? फॉर यू सर, मेरे अगर लिए आप अगर आप सीए ना किए होते तो भी आप कहाँ पे होते, क्या कर रहे बीन होते। अ ड्राइवर, दैट्स अ वेरी क्लियर आंसर। अगर मैं सीए नहीं होता था तो मैं ड्राइवर होता था। अब क्यों ऐसा? मेरी हाइट बचपन से काफी अच्छी थी, और जब मैं 6 स्टैंडर्ड की एग्जाम्स दे चुका था और 6 स्टैंडर्ड के बाद समर वेकेशंस में था, तब मैंने जिंदगी में पहली बार कार चलाई। और कार चलाई मतलब मैंने कार सीखी नहीं,
मेरे बड़े पापा की कार थी, वो मारुति ओमनी गाड़ी नहीं आती किडनैपर वाली गाड़ी, साइड से हाँ दरवाजा खोल के अंदर हाँ डालते हैं। जी सर। मारुति ओमनी पड़ी थी, उसको उठाया, मैदान के अंदर लेकर गए, निकल गया। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव ड्रिवन द कार। और मुझे बहुत ज्यादा फैंटेसी है कार्स को लेकर, मुझे कार चलाना बहुत पसंद है। इनफैक्ट जब मैं बैंगलोर से इंदौर शिफ्ट हुआ तो 1350 किलोमीटर में कार चला के आया। मैंने जी अपनी सर, आपने कार, ब्लॉगिंग भी की थी। यस हाँ, मैंने ब्लॉग शूट किया था उसका। तो मैं जब सीए फाइनल पढ़ रहा था, स्पेशली फाइनल में मुझे थोड़ा डर लगा कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा। ट्रस्ट मी शुभम, मेरी जिंदगी में मुझे कभी किसी एग्जाम से डर नहीं लगा सिवाय सीए फाइनल के। तो उस समय दिमाग में अलग अलग थॉट्स आते थे कि यार अगर मैं सीए नहीं बना तो मैं क्या बनूंगा। तो मैंने सोच लिया था मैं ड्राइवर बनूंगा, और मैं अपने शहर का सबसे बेहतरीन ड्राइवर बनूंगा। मतलब ऐसा ड्राइवर, एक सेलिब्रिटी ड्राइवर कि यस यार सर। हर एक इंसान चाहता है कि मेरा ये ड्राइवर। आज जब एक चाय वाला मशहूर हो सकता है, एक वड़ा पाव यस वाली मशहूर हो सकती है, एक पुलिस इंस्पेक्टर, ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर जो इंडिया में डांसिंग कॉप के नाम से यस मशहूर है, वो मशहूर हो सकता है, तो एक ड्राइवर क्यों नहीं हो सकता। तो अगर मैं सीए नहीं बनता था ना, आई वुड हैव सर्टेनली बिकेम अ ड्राइवर। बढ़िया अपनी यूनिफॉर्म पहनता था, मस्त एकदम अपनी गाड़ी को चकाचक रखता था, एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करता था। ओके सर, ओके। एंड सर लास्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका वो फिर खुद से बनाया हुआ गाना कहानी एक सी स्टूडेंट की, उसकी कुछ लाइनें मैं चाहता हूँ जो हमारे ऑडियंस है उसमें और मोटिवेट हों। अच्छा, आप चाहते हैं मैं उसको परफॉर्म करूं? ओके, सर परफॉर्म नहीं कह सकता क्योंकि नहीं चलो कोई क्योंकि प्रॉब्लम रिक्वेस्ट नहीं। कर सकता हूँ अच्छा, सर। आपने सुना है वो गाना पूरा अच्छे से? यस सर, मैंने वो गाना सुना था। चलिए मैं उसकी कुछ लाइंस गाता हूँ और फिर हम उस ओके गाने के ऊपर 2 मिनट डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ओके 3, 2, 1 गो। आओ सुनाता हूँ तुम्हें एक कहानी। एक था परिंदा जिसकी बदली जिंदगानी, बी टेक एमबीबीएस की फीस नहीं थी, तो फिर देखा उसने सपना सीए बनने की ठानी। दोस्त लड़कियां घुमाते और मैं करता था पढ़ाई, फाउंडेशन के बुक्स ने मेरी वाट लगाई, रिश्तेदारों ने भी मुझे काफी बातें सुनाई, तुझसे नहीं होगा तू रहने दे भाई। दिन में आर्टिकलशिप, रात में पढ़ाई, ना जाने कितने रात पार्ले जी पे बिताई। पेट में की भूख नहीं, ज्ञान की बढ़ाई, बुरे वक्त ने मुझे सबकी असलियत दिखाई। जब चाहिए थे पैसे तब ये बात समझ आई, कोई काम नहीं आता सब नाम के है भाई। हालत थी खराब पर चेहरे पे स्माइल, तो जोड़ा फोन को टेप से, टूटी मेरी लाइफ। This song is nothing but it is a story of every single student, not just CA student but every single student. शुभम, आप इसे रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से? 110%। क्या क्या हुआ इसमें से आपकी लाइफ के अंदर? सर जैसे आपने बिस्किट वाली जो लाइन बोली कि हाँ, बिस्किट की लाइफ पे लाइफ चलती है, ठीक है सर। और फाउंडेशन के बुक्स, मतलब एक एक वर्ड में, इवन नॉट ओनली वर्ड, अगर बात करें तो उस वर्ड के पीछे भी एक स्टोरी बन जाती है। आप कोई भी वर्ड जो आप बोल रहे हो, तो एक वर्ड है तो उसके पीछे हर पर्सन की अलग अलग स्टोरी होगी, हर सी स्टूडेंट की अलग अलग स्टोरी होगी। that's amazing यार, that's सर amazing. आपके दिमाग में कहाँ से क्वेश्चन आया, मतलब कहाँ से आया कि ऐसा लिखना चाहिए ये लाइनें? आई नो कि इसको सोचने में बिल्कुल समय नहीं लगा होगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं नहीं जो नहीं, बस इसको लिखते सोचने चलो में, एग्जीक्यूट यूनिवर्सिटी करने भी। में बहुत समय लगा। तो हुआ यूं कि सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स आने वाली थी, इंटरमीडिएट की एग्जाम्स आने वाली थी, और मैं हर बार, जैसे कि मैंने कहा, मुझे खुद पे इतना विश्वास है भाई, मैं जिस भी फील्ड में रहूंगा ना, मैं अपना बेस्ट देके कुछ क्रिएटिव कर लूंगा। तो जैसे मैंने कहा, अगर मैं ड्राइवर भी बना होता था ना, मैंने 100% कुछ ऐसा किया होता था कि मैं देश में नाम कमा लेता था। तो जी मैंने सोचा कि अपने बच्चों को मैं कैसे मोटिवेट करूं, स्पेशली तब जब एग्जाम्स नजदीक आ रही है और बच्चे पूरी तरह अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। यस सिंगिंग में इंटरेस्ट था और बच्चों को मोटिवेट करना था। तो मैंने क्या किया, अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स को लिखना चालू किया। तो जब मैंने वो चालू किया तो यार मेरे अंदर से निकल गया कि ये तो हर एक बच्चे की कहानी है। और मैंने इंडिया टूर किया था, पूरा देश ट्रैवल किया, बच्चों यस से मिला, तो मैंने देखा कि यार ये कहानी तो हर बच्चे की है। तो फिर मुझे यस समझ में यार ये तो कहानी एक सीए स्टूडेंट की है। फिर एक काम यस करता हूँ, ये जो कहानी मैंने लिखी है अब इसको मैं थोड़ा राइमिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, और राइमिंग बनाकर मैं क्यों ना उससे एक गाना बना। देन आई कॉन्टैक्टेड सम म्यूजिक कंपनीज, म्यूजिक कंपोजिंग कंपनीज, जिन्होंने म्यूजिक कंपोज किया, मुंबई की कंपनी थी। फिर उसके बाद में गाने के वोकल्स मैंने शूट किए बैंगलोर में, उसको खुद को मैंने रिकॉर्ड किया, म्यूजिक एक्चुअली म्यूजिक प्रोड्यूस मैंने खुद ने किया है। उसके बाद में उसकी शूटिंग हमने की थी, गालिब ऑडिटोरियम में की थी, दिल्ली में आउटडोर शूटिंग की थी, अलग अलग जगह जाकर उसकी वीडियो यस शूट किया।
और फिर बाद वीडियो में अगेन मुंबई के अंदर वो वीडियो एडिट हुआ और एक वीडियो बनकर बाहर आया, कहानी एक सी स्टूडेंट की, which is now available on Spotify, Amazon Music, YouTube Music. It's available on all the platforms. जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं सजेस्ट करूंगा आप प्लीज एक बार सॉन्ग को जाके सुनिएगा, आपको जो फील आएगा, अभी आपने 4 लाइनें सुनी, आई होप आप उससे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होंगे, बट मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ एक बार आप उस सॉन्ग को सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये सर अपनी कहानी बता रहे हैं, मेरी कहानी बता रहे हैं। और तो आपको आप लोग बताऊं, प्लीज इसका आगे का स्टोरी भी लिखा हुआ है, लेकिन अब मैं सिर्फ वो करेज और मोटिवेशन गैदर कर रहा हूं कि क्या मैं इस रैप का सेकंड वर्जन बनाऊं या नहीं बनाऊं, तो अब वो तो व्यूअर्स ये बताएंगे। ये गलत चीज है सर, आपको बनाना ही चाहिए, पूछना तो समझ लीजिए आप हम लोग के साथ से गुनाह कर रहे हैं अगर आप हम लोग से पूछ रहे हैं, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी क्लियर है, वो उसका सेकंड पार्ट आना ही चाहिए। चलिए और जरूर आप देखेंगे, लोग भी अगर प्लीज कमेंट अगर में आपके जरूर आपके सारे बताइएगा। व्यूअर्स उस पे कमेंट करते हैं कि यस वी वांट द सेकंड पार्ट, तो डेफिनेटली हम लोग सेकंड पार्ट लेके आएंगे। आई एम श्योर सर आप एकदम से बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगे आप रिस्पॉन्स देख के व्यूअर्स का। चलिए, थैंक यू सो मच शुभम फॉर कॉलिंग। और जितने भी शुभम के ऑडियंस यहाँ पे देख रहे हैं, शुभम इज रियली डूइंग अ ग्रेट ग्रेट वर्क। थैंक यू। प्लीज इसके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको बहुत प्यार दीजिएगा, प्रोत्साहन दीजिएगा, क्योंकि जब कोई प्रोत्साहन करता है, कंटेंट क्रिएटर क्या चाहता है, एक कंटेंट क्रिएटर चाहता है आपसे सिर्फ एक लाइक और एक कमेंट। आप कहेंगे एक लाइक और एक कमेंट से क्या फर्क पड़ता है, एक बार आप यस कंटेंट क्रिएटर बन के देखिएगा, कहते हैं ना, एक लाइक और कमेंट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। सर। सर एट द एंड बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। सो मच। आप लोग से भी विदा लेते हैं, आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर जाइएगा। और जाने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ शुभम, मैं चाहता हूँ इस बार आप भी मेरे साथ कहें, हाथ नहीं नहीं छोड़ूंगा, छोड़ेंगे, साथ साथ नहीं में छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेंगे।